शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। नमस्कार दोस्तों, आज कारगिल विजय दिवस है। अपने उन जवानों के शौर्य को याद करने का दिन, उनके पराक्रम को याद करने का दिन, जिन्होंने 18,000 फीट ऊंची कारगिल की पहाड़ियों पर दुर्गम इलाकों में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त करते हुए अपनी जमीन की न सिर्फ रक्षा की थी, बल्कि दुश्मन को अपनी जमीन से खदेड़ कर भगा दिया था। पाकिस्तानी सैनिक बहुत ही बेइज्जत होकर, बेआबरू होकर यहां से भागने को मजबूर हुए थे। उनको वापस जाना पड़ा था। पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका था। पाकिस्तान आतंकी राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान को और पुख्ता कर चुका था। एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में उसकी पहचान स्थापित हो चुकी थी। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के शौर्य का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। हिंदुस्तान ने अपने वीर सैनिकों की शहादत से, अपने वीर जवानों के पराक्रम से यह साबित कर दिया था कि दुनिया में अगर कोई भी भारत की जमीन पर आंख दिखाने की कोशिश करता है तो उस आंख को निकाल लेने का जज्बा हमारे सैनिकों में है। और उसी जज्बे को सलाम करने के लिए आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो उन रोमांचित पलों में भी आपको लेकर के जाना चाहता हूं कि जब हमारे सैनिकों ने किस तरह से उस दुरूह दुर्गम इलाके में अपनी व्यूह रचना से पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया था। दोस्तों, 3 मई की घटना है, जब एक चरवाहे ने आकर के सैनिकों को बताया था कि हमारे इलाके में दुश्मन आ गए हैं, कुछ संदिग्ध लोग आ गए हैं, शायद पाकिस्तान के सैनिक हैं। और भारतीय सेना ने जब तस्दीक की, जब देखा, तो सबके होश उड़ गए। सत्ता में बैठे हुक्मरानों के होश उड़ गए, हमारे सैन्य तंत्र रक्षा बल के होश उड़ गए कि कैसे हुआ। और ये मानने में हमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए कि हमारी खुफिया तंत्र को, हमारे खुफिया बल को, हमारे खुफिया सिस्टम को इस बात की सूचना नहीं थी कि दुश्मन हमारी जमीन पर आकर के बैठ चुका है। लेकिन सलाम है वीर जवानों के जज्बे को। जैसे ही पता चला कि दुश्मन हमारी जमीन पर है, ऑपरेशन विजय की शुरुआत जब पॉलिटिकली हो गई, फैसला हो गया, पॉलिटिकल फैसला कि ऑपरेशन विजय चलाया जाएगा, अपनी जमीन को खाली कराया जाएगा। कूटनीतिक बातचीत पर्दे के पीछे फेल हो गई, दुश्मन वहां से जाने को तैयार नहीं हुआ। उसके बाद शुरू हो गई हमारे जवानों के शौर्य की कहानी। दुर्गम खाइयों से, पहाड़ियों से गुजरते हुए रात के वक्त उन पहाड़ियों पर चढ़ने का जो सिलसिला शुरू होता था, जब वो जवान एक के बाद एक अपने मिशन पर आगे बढ़े, तो पाकिस्तान को पता चलता गया कि उसकी जमीन खिसकने वाली है। ये लड़ाई मई से जुलाई तक चली। बहुत ही कठिन लड़ाई थी, बहुत ही दुरूह लड़ाई थी, क्योंकि ऐसे इलाके में लड़ी जा रही थी जहां पर ऊंची पहाड़ियों पर दुश्मन बैठा हुआ था और हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे। ये कुछ ऐसे ही था जैसे कोई सीढ़ी पर ऊपर चढ़ करके बैठा हो और हम नीचे से उसे उतारने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन बार बार सलाम करता हूं जवानों के जज्बे का, उन जवानों के शौर्य और पराक्रम को पूरा देश नमन करता है, जिन्होंने अपनी शहादत से यह साबित किया कि वीरता, पराक्रम और शौर्य के आगे कोई टिक नहीं सकता। और भारतीय जवानों ने वही किया। देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। वो कुछ महीनों पहले ही फरवरी में लाहौर की बस यात्रा करके आए थे। उनको बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही पीड़ा हुई। उन्होंने नवाज शरीफ को, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को फोन किया कि आपने बहुत बुरा सलूक हमारे साथ किया है। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे तो इसकी जानकारी ही नहीं, पता करता हूं। जैसा पाकिस्तान का स्वभाव है, पाकिस्तान का चरित्र है, वहां की सेना ने अपना ऑपरेशन पूरी तरह से अंजाम दे दिया था और वहां के हुक्मरान शायद इस बात से अनजान थे। लेकिन जब उन्हें पता चला तो वो भी इस मिली भगत में शामिल हो गए और हिंदुस्तान को किस तरह से परेशान किया जाए, इस मुहिम में वहां का सत्ता तंत्र भी भले ही मजबूरी में लेकिन शामिल हो गया। लेकिन भारतीय जवानों का मिशन शुरू हो चुका था। हमारे जवान खाइयों से, दुर्गम पहाड़ियों से गुजरते हुए ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। हमारी वायुसेना ने दखल दिया। हमारी वायुसेना ने उनके कैंपों को ध्वस्त करना शुरू किया। MiG-27, MiG-29 का इस्तेमाल हुआ और एक समग्र ऑपरेशन में हमारे सैनिकों ने विजय हासिल की। लंबी लड़ाई चली,
काफ़ी दिनों तक लड़ाई चली, हमारे 500 से ज़्यादा जवान शहीद हुए, करीब 1300 से ज़्यादा जवान घायल हुए, लेकिन पाकिस्तान के 3000 से ज़्यादा सैनिकों को हमने मारकर गिराया, उनकी मौत हो गई, उनके हजारों जवान घायल हुए और कई मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। पाकिस्तान गिड़गिड़ाता हुआ अमेरिका के पास पहुंचा। अमेरिका जो उससे सहानुभूति रखता था, नवाज शरीफ जून के महीने में, बिल क्लिंटन उस वक्त वहां के राष्ट्रपति थे, उनके पास पहुंच करके फरियाद की कि भारत हमारे खिलाफ समग्र युद्ध छेड़ सकता है, वो हमारे खिलाफ वायु शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका ने मजबूरी में 2 टूक फरमान सुनाया कि आप बिना शर्त वापस अगर वहां से नहीं होते हैं तो इस युद्ध की जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि अमेरिका समझ चुका था। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने सख्त तेवर जाहिर कर दिए थे जब अमेरिका के तंत्र में से किसी ने फोन करके कहा था कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर सकता है, तो अटल जी ने कहा था कि परमाणु हमले से शायद हमारे ऊपर तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देख पाएगा। दोस्तों, यही भारतवर्ष के शौर्य की कहानी है जो हमें एक जिंदा दिल राष्ट्र, एक जीवंत राष्ट्र और एक गौरवशाली राष्ट्र के रूप में प्रतिस्थापित करती है। आज उसी गौरव को याद करने का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुष्ट अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, उसका कोई भला करने की भी कोशिश करे तो वो उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। पाकिस्तान का यही असली चरित्र है। नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बने 2015 में, दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान की यात्रा के दौरान बीच यात्रा में वो कराची पहुंच गए नवाज शरीफ से मिलने के लिए। वही शरीफ थे, गले लगाया, मुलाकात हुई, बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। लगा कि शायद फिर सिलसिला चल पड़ेगा, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। पठानकोट हो गया, देश को एक भीषण आतंकी हमले का सामना करना पड़ा, हमारे सैन्य प्रतिष्ठान पर हमला हो गया। दोस्तों, ये एक बार नहीं हुआ है। पाकिस्तान धोखा देता है बार बार। यही धोखा उसने अटल जी को दिया था। अटल जी बहुत ही दरिया दिली से लाहौर तक बस लेकर के गए थे। उसमें शत्रुघ्न सिन्हा भी थे, देवानंद भी थे, जावेद अख्तर साहब भी थे, पूरा डेलीगेशन था और बहुत जबरदस्त मेहमान नवाजी भी की थी नवाज शरीफ ने। लेकिन बदले में क्या दिया? कारगिल। उस कारगिल का दंश, उस कारगिल की चोट, कारगिल की पीड़ा देश कभी भूल नहीं सकता।